अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, CS 301 की मिड टर्म प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। इसके इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव पार्ट के लिए वीडियो अपलोड कर दी गई है। ये ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन है और ये बहुत रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन थे इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना इनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मे बी वी हैव अ लिस्ट ऑफ नेम्स एंड वांट टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम इन इट टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। मतलब कि हमारे पास लिस्ट हो सकती है नेम्स की और हम उसमें से कोई पार्टिकुलर नेम सर्च करना चाह रहे हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स का और एल्गोरिथम का। इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन ग्रो इजीली डायनेमिकली एट रन टाइम, जो कि इजीली ग्रो कर सकते हैं डायनेमिकली रन टाइम विदाउट हैविंग टू कॉपी एग्जिस्टेंस एलिमेंट। तो वो हमारे पास लिस्ट होती हैं जो विदाउट हैविंग टू कॉपी, मतलब कॉपी क्रिएट नहीं करता और वैसे जब इजीली ग्रो कर लेता है रन टाइम के वक्त। ईच डेटा स्ट्रक्चर हैज़ डैश एंड डैश। तो जो कोई भी डाटा स्ट्रक्चर है उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अगर कोई चीज़ बेनिफिट दे रही है तो ऑब्वियसली उस पर कॉस्ट भी हमारी लगती है। इफ़ द प्रोग्राम इज़ नॉट एफिशिएंट द क्लाइंट विल नॉट बाय इट। मतलब कि अगर हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट नहीं होगा तो हमारा जो क्लाइंट्स हैं वो दोबारा उसको बाय नहीं करेंगे। एंड डैश इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ सेम टाइम। एक अरे जो है वो कलेक्शन है सेम टाइप के सेल्स की। इंट एक्स, ये हमने क्या की है 6 एक अरे डिक्लेयर की है, तो उसमें ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ एक्स। एक्स क्या है, एक्स इज़ द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्स इज़ द नेम ऑफ द अरे। ये हमने अरे डिक्लेयर किया तो एक्स क्या है, एक एलिमेंट है 6 अरेज, अरे का नेम है। टू मैनिपुलेट द फर्स्ट एलिमेंट वी विल यूज़ द इंडेक्स 0। अगर हमने अरे में फर्स्ट एलिमेंट को मैनिपुलेट करना है या अपडेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से x0, जैसा कि हम जानते हैं कि अरे का साइज़ 0 से अगर ये 6 एलिमेंट के अरे है ना तो उसका 0 से स्टार्ट होगा तो 5 तक जाएगा, तो एक लेटर जो है वो कम होता है अरे ओरिजिनल साइज से। अरे ऑक्युपाइज डैश मेमोरी एरिया इन द कंप्यूटर। अरे क्या करती है, ऑक्युपाई करती है कॉन्टिजियस मेमोरी एरिया इन द कंप्यूटर। इफ सम वेरिएबल कैन बी रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दिस इज डैश कार्ड। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसको लिख सकते हैं तो वो एल वैल्यू कहलाती है। y इज इक्वल एट द रेट एंड x0 इन द स्टेटमेंट वी गेट द एड्रेस ऑफ द। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लोकेशन है जो अरे की x, जो कि x में स्टोर है उसका एड्रेस फाइंड कर रहे हैं। वी कैन यूज़ द डैश कीवर्ड टू रिलीज द मेमोरी। मतलब रिलीज करने के लिए हम किस डिलीट ऑपरेटर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स क्या होगा, डिलीट और ब्रैकेट्स और वाई। ठीक है, अ डैश इज द कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ सेम टाइप। एक लिस्ट जो है वो कलेक्शन होती है सेम टाइप्स की आइटम्स की। द डेटा विच वी स्टोर इन लिस्ट, जो डाटा हाँ जो हम स्टोर करते हैं लिस्ट में शुड बी ऑफ सेम नेचर। जो हम लिस्ट में स्टोर करते हैं वो सेम नेचर के होने चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है कि जो एक लिस्ट है वो कलेक्शन है सेम टाइप के आइटम्स की। लिस्ट इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इन अ लीनियर ऑर्डर। लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो लीनियर ऑर्डर में सेट होते हैं। राइट ऑपरेशन टू परफॉर्म सेट वन लिस्ट टू बी अ कॉपी ऑफ अनदर। कॉपी करने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, कॉपी और ब्रैकेट्स। राइट ऑपरेशन टू परफॉर्म डिटरमाइन इफ द एलिमेंट एक्स इज इन द लिस्ट। मतलब फाइंड आउट करने के लिए कि एक्स एलिमेंट अगर लिस्ट में है तो उसको बाहर निकालो, तो फाइंड के लिए हम उसका यूज़ करेंगे। फोर स्टेटमेंट्स अबाउट ट्री आर बिलो। स्टेटमेंट के बारे में 4 स्टेटमेंट्स हमें दी हुई होंगी। उनमें से हमने क्या करना है कि उसमें से 3 जो है वो करेक्ट होंगी, एक इनकरेक्ट है। तो वो कौन सी होगी, ट्रीज आर रिकर्सिवली डिफाइंड मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। इसको अपने अपने माइंड में रखना है। इज अ बाइनरी ट्री वेयर एवरी नोड हैज़ अ वैल्यू, एवरी नोड लेफ्ट सब ट्री contains only
values less than or equal to the node value, and every node right subtree contains only value then the greater than or equal to बाइनरी सर्च ट्री। इसमें हमसे पूछ क्या रहे हैं, बेसिकली कह रहे हैं कि हमारे पास एक नोड है जिसमें एक वैल्यू है और उसका जो नोड है ना, उसका जो सब ट्री है लेफ्ट साइड पे, उसमें ओनली वन वैल्यू लेस देन, उसमें एक वैल्यू है जो लेस देन है और इक्वल टू है वैल्यू जो नोड की वैल्यू है उसके, और जो एवरी राइट नोड है उसमें एक वैल्यू बड़ी है और या इक्वल है उसके। तो ये बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास होता है। क्यू फॉलोज करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रिकर्सिव सेल्स इन अ फंक्शन में मेक, कितनी मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो सकती है, देयर इज नो फिक्स्ड मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं है उसकी। विच ऑपरेशन टू परफॉर्म रिटर्न द लेंथ ऑफ द लेंथ, रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न का मेथड यूज़ करेंगे। फंक्शन रिमूव करने के लिए लिस्ट में से हम क्लियर का फंक्शन यूज़ करेंगे। अ कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर इज द डेटा स्ट्रक्चर विच कैन हैव मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ सेम टाइप और ऑफ डिफरेंट टाइप, जिसमें सेम टाइप भी हो सकते हैं डिफरेंट टाइप भी हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, तो इसके लिए हम जो अरेज जो हैं वो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, बेनिफिशियल होंगी, मतलब सूटेबल होंगी। द ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज डैश नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कौन सा है वैलिड, ए बी सी स्टैटिक प्लस डी माइनस सी, मतलब कि पहले हम ए बी सी पोस्ट फिक्स, यहाँ पे नीचे कोड है वो भी हम देखते हैं। व्हेन एन ऑपरेटर इज यूज्ड इन बिटवीन टू ऑपरेंड, दिस इज विच टाइप ऑफ नोटेशन, मतलब के दो ऑपरेटर्स के दरम्यान ऑपरेंड को जब हम यूज़ करेंगे तो वो इनफिनिक्स नोटेशन का साइन होगा, टाइप होगी। व्हाट विल बी द वैलिड पोस्ट फिक्स नोटेशन, इस ए बी और ए प्लस बी है और बी स्टैटिक सी है और सी माइनस डी है। तो अब हम जो है ना, ये प्लस को हम साइड पे ले जाएंगे, ए बी को एक साथ कर दिया और सी के साथ हम सी के बैक पे है ना, तो इसको फ्रंट पे ले जाएंगे, और जो बी के साथ है उसको हम फिर सी के स्टैटिक के बाद लिखेंगे, और जो सी के साथ डी है, डी के सामने है, तो उसको हम डी के बाद ले जाएंगे। तो ये ऊपर वाला भी यही था, तो ये नीचे वाला ये इस तरह से, इस तरह, इसलिए वहाँ पे नहीं बताया था आपको क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल के साथ लिखा था। नॉन रिकर्सिव कॉल्स आर फास्टर देन द रिकर्सिव कॉल्स, नॉन रिकर्सिव कॉल जो हैं वो फास्टर होते हैं रिकर्सिव कॉल से। तो क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है। एंट्री ईच एंट्री विच पॉइंट टू अ नल वैल्यू, जो नल वैल्यू को पॉइंट करती है सिंगली लिंक लिस्ट में, तो उसको हम क्या कहते हैं? लास्ट नोड कहते हैं। फॉलोइंग आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रेक्स क्यू या बोथ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं हमारे पास। हाईएस्ट ऑपरेटर्स प्रीसेंस ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर, मल्टीप्लाई को जो है फॉलो करते हैं। द डेटा ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इज ऑफ 2 GB एंड द हार्ड डिस्क इज 1 GB कैपेसिटी, जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो 2 GB है, जो हार्ड डिस्क में स्पेस है वो 1 GB है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी शुड इंक्रीज द हार्ड डिस्क स्पेस, कंसीडर द फंक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हार्ड डिस्क स्पेस को इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है इंट एक्स, इंट एड्रेस वैल्यू, रिटर्न वैल्यू। नाउ ए एंड बी आर इंटीजर्स इन कॉलिंग फंक्शन। अब ए एंड बी क्या हैं? वो कॉलिंग फंक्शंस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कॉल टू द अबव फंक्शन। अब वैलिड क्या होगा हमारे पास इस फंक्शन को कॉल करने के लिए? ए इज इक्वल एक्स एड्रेस बी, मतलब कि यहाँ पे हमने क्या बता दिया है? बी का एड्रेस दे दिया है एक्स को और ए के हमने उसको इक्वल रख दिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वो अबव जो फंक्शंस हैं उसको कॉल कर लेगा। इन द कॉल बाय वैल्यू मेथडोलॉजी अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पास टू द कॉल्ड फंक्शन। क्या कॉल बाय वैल्यू मेथडोलॉजी में जो एक कॉपी है ऑब्जेक्ट की, उसको हम पास टू द कॉल्ड फंक्शन
को पास कर देते हैं तो ये ट्रू है। द ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वाई शुड वी यूज़ अ कॉन्स्टेंट रेफरेंस, हम कॉन्स्टेंट रेफरेंस को क्यों यूज़ करते हैं। whenever the parameter has huge size, the function change the parameter with its body. Any you'd want to these change it to alternate the actual. What is the maximum depth of recursive call a function, इसकी कोई maximum fix नहीं होती है। Suppose n is the number of nodes in a complete binary tree. The maximum step required for a search preparation are log 2 n+1 -1। इस फार्मूला को आपने याद रखना है जब आपने मैक्सिमम स्टेप्स फाइंड आउट करने हैं किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री में। इन द लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक क्लास, वेयर डज द पुश मेंबर फंक्शन प्लेस द न्यू एंट्री ऑन द लिंक लिस्ट एट द हेड के ऊपर जो है वो पुश करेंगे। सपोज वी हैव अ सर्कुलर अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू क्लास with 10 items in the queue stored at data 2 through data 11. The capacity is 42. The array has been declared to be size of 42. Where does the push member function place the new entry in the array parameter in function call are passed by using data 12 जो है हम थ्रो किसके जरिए करेंगे, data 11 के थ्रू। The expression a b plus c is called, ये हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। डैश इज अ बाइनरी ट्री वेयर एवरी नोड हैज़ अ वैल्यू, एवरी नोड लेफ्ट सब ट्री कंटेन ओनली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू द नोड सेल वैल्यू, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये बाइनरी सर्च ट्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिंग मैथडोलॉजी डजंट चेंज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट कॉल बाय पासिंग द वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट, ये उसकी जो ओरिजिनल मैथड्स हैं उनको चेंज नहीं करती है। In an array list, the current element is the element where the current pointer points to. Current element कौन सा होता है, जहाँ पे element point कर रहा होता है current pointer को। अब क्यू इज, क्यू में क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जबकि स्टेक में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। इफ़ यू नो द साइज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इन एडवांस एट कंपाइल टाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड डेटा स्ट्रक्चर टू यूज़, कौन सी डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बेनिफिशियल होगी यूज़ करने के। अरे रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स आर इम्प्लीमेंटेड इंटरनली यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर ट्री, वी एक्सेस एलिमेंट इन AVL ट्री इन नॉन लीनियर वे ओनली, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टेक which of the following statement is incorrect, states are easier to implement than list। स्टेट जो है वो इजी होती हैं इम्प्लीमेंट करने में एज कम्पेयर टू लिस्ट। द ऑपरेशन फॉर रिमूविंग एन एंट्री फ्रॉम अ स्टेक इज ट्रेडिशनली कॉल्ड पॉप, पॉप कहलाती है अगर हमने कोई भी एंट्री रिमूव करना है एंट्री को स्टेक से। हर इज द स्टार्ट ऑफ C++ क्लास डिक्लेरेशन, क्लास public void x foo f void y constant foo, which of the following three member functions can alternate the private member variable of the foo object that created the function, only x can alter the private member variable of the object that activate the function। dash moves the current pointer to the very first, start जो है वो very first element पे ले जाता है। अब यहाँ हाउ टू डिक्लेयर एन अरे ऑफ 6 एलिमेंट के हम अरे को किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंट एक्स और ब्रैकेट्स और कॉलन। डैश हैव टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन अ कंप्यूटर रिजल्टिंग इन मोर एफिशिएंट प्रोग्राम। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमारी हेल्प करती है कि हम किस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करें कंप्यूटर में या उसके रिजल्ट या उनको एफिशिएंट प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ तक थी आपकी ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट MCQs। होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।